प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सिकंदर की सेना भारत तक आ पहुंची थी और हमारे यहाँ राजा पोरस के साथ जब युद्ध हुआ तो सिकंदर ने उनसे दोस्ती कर ली। उसे समझ में आ गया था कि भारत का पराक्रम कितना ज़्यादा है। सिकंदर की सेना की लगातार कोशिश थी कि वापस लौट जाएं। कब तक युद्ध करते रहेंगे? वह युद्ध कर कर के थक चुके थे। सिकंदर ने अपनी सेना की बात को मान लिया और वापस जाने का फैसला लिया। लेकिन सिकंदर भारत से लौटते वक्त भारत के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसे किसी ने बताया कि एक महान संत हैं, उनके पास चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे देश चले जाएंगे। सिकंदर ने कहा, मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया है, बाबा जी क्या चीज़ है। बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंचा। बाबा जी निर्वस्त्र दिगंबर ध्यान में बैठे हुए थे। बहुत देर तक सिकंदर इंतजार करता रहा। जब बाबा जी का ध्यान समाप्त हुआ तो वह अपनी तपस्या से बाहर आने के बाद में सिकंदर को दर्शन देने के लिए कुटिया से बाहर निकले। और जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, सिकंदर की सेना ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। बाबा जी यह सब देख करके मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले और वहीं कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गए। सिकंदर ने बाबा जी से कहा, मेरा नाम सिकंदर महान है और मैंने ना जाने कितने देशों को जीता है। मेरी सेना युद्ध कर कर के थक गई है। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस अपने साथ में भारत से एक ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लोगों ने बताया कि आपसे ज्ञानी व्यक्ति दूसरा नहीं है। बाबा जी ने मना कर दिया कि मैं यहाँ तपस्या करता हूँ, यह छोटी सी मेरी कुटिया मेरी दुनिया है, बस इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। सिकंदर बोला, बाबा जी मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए, मुझसे बहस मत करिए। मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया है। आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे लोगों का भी थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया और कहा कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। और तुम्हारे बारे में बस एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने लिए महान बोलना और बुलवाना बंद कर दो। तुम महान नहीं हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर हैरत में पड़ गया। उसने कहा, किस गुलाम की बात कर रहे हो आप? बाबा जी ने कहा कि मेरा गुलाम है गुस्सा। जब मैं चाहता हूँ तभी वह गुस्सा मुझे आता है, लेकिन तुम तो उस गुस्से के गुलाम हो। तुम बोलते हो कि तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया है, जबकि तुम अपने गुस्से पर आज तक काबू नहीं पा पाए। सिकंदर चुपचाप अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। दोस्तों, जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, क्योंकि आप हजार बातें किसी के लिए अच्छी कहें, लेकिन एक बात अगर आप गुस्से में गलत कह देंगे तो आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती, आपका प्यार वहीं टूट जाएगा। इसलिए उससे बचिए और याद रखिए, अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और यदि गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। धन्यवाद।